धन्यवाद के साथ। मसीह मंडली चर्च के आज के मन्ना कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो भाग हम देखने जा रहे हैं वो पाया जाता है पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35 अध्याय। इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर याकूब से कुछ कहता है। इससे पहले वो कहे याकूब की जो परिस्थिति है उस पृष्ठभूमि को हम आज देख लें और फिर हम उत्पत्ति उसका 35 अध्याय के 5 पदों को पढ़ेंगे। याकूब जब अपने पुत्रों के साथ शेकेम में रहता था तो वहां वो बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि कनानी और परिज्जी लोग जो थे वो उनके ऊपर हमला करने वाले थे। और याकूब ने अपने पुत्रों से कहा कि मुझे डर है कि हम बहुत थोड़े हैं और ये लोग जो हमें घेरे हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हमारे ऊपर प्रहार करेंगे, हमें मार डालेंगे और मैं सत्यानाश हो जाऊंगा। और इस परिस्थिति में परमेश्वर याकूब से कुछ कहता है और आज हम उसको उत्पत्ति उसका 35 अध्याय 1 से 5 पद तक देखेंगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रहे और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझ पर उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। यहां पर परमेश्वर याकूब को उसकी भय की परिस्थिति में आकर के स्मरण दिला रहा है कि तू बेतेल को जा, वहीं बस जा और वहां मेरे लिए एक वेदी बना। याकूब को इस समय याद आया परमेश्वर का वो वायदा जो बेतेल में परमेश्वर ने उससे किया था। शायद अपनी इस परिस्थिति में याकूब भूल गया था उन बातों को और परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी कि वो आए और इस भयभीत करने वाली परिस्थिति में याकूब को समझाए। बेतेल का स्मरण अब याकूब को आया। तब याकूब ने याद किया कि वो समय वो था जब वो उस जगह सो रहा था और उसे स्वप्न में परमेश्वर ने यूं कहा कि हे याकूब, मैं तेरे पिता अब्राहम, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं और मैं तुझसे वायदा करता हूं कि जिस भूमि पर तू लेटा है मैं तुझको और तेरे वंशजों को दूंगा और तुम पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में फैल जाओगे। और उत्पत्ति 28:15 में यूं लिखा है, उसके आगे परमेश्वर उससे वायदा कर रहा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। और इस समय इस भय की परिस्थिति में याकूब को स्मरण आता है परमेश्वर का और वो वायदा। उसे याद आता है परमेश्वर की उपस्थिति जो उसने बेतेल में महसूस करी। उसे स्मरण आता है परमेश्वर ने जो वायदा उसे वहां पर दिया। उसे याद आता है परमेश्वर ने जो योजना, जो भली योजना उसके और उसके वंशजों के लिए वहां पर उसे दी थी और कहा था जब तक मैं पूरा ना कर लूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जब उसे ये स्मरण आता है तो हम देखें उत्पत्ति 35 अध्याय के 2 पद में याकूब क्या करता है। तो याकूब कुछ कहता है अपने घराने से। उत्पत्ति 35 उसका 2 पद, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाएं। याकूब ने कुछ कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू बेतेल को जा, मगर याकूब इसके अलावा कुछ कर रहा है। बेतेल को जाने से पहले कुछ कर रहा है, अपने बीच में जो अशुद्ध चीजें थी उसको वो निकालने का निर्देश अपने घराने को देता है। क्योंकि याकूब जानता था कि जो बुराइयां, जो अशुद्धताएं हमारे बीच में हैं, इसके साथ रहते हुए, इसके मेरे जीवन में रहते हुए और मेरे घराने के साथ रहते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो याकूब ने जब ये कहा अपने घराने से, तब देखें हम 4 पद में कि फिर उन लोगों ने क्या किया। 4 पद, सो जितने पराये देवता उनके पास थे
और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उसको सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास था गाड़ दिया। यानी जो सारे ऑब्जेक्ट्स थे डिफाइलमेंट के, जो सारी अशुद्ध करने वाली जो चीजें थी, उन सबको उन्होंने गाड़ दिया। मेरे प्रियो, हम गाड़ते किसको हैं? हम गाड़ते उसको हैं जो हमारे लिए मृत हो जाए, मुर्दा हो जाए। और आज याकूब के घराने ने यह निर्णय लिया कि ये सारी जो मृत चीजें हैं या सारी घृणित वस्तुएं हैं, इन्हें हमें मारने की आवश्यकता है अपने जीवन में। और उन्होंने उसे गाड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, अपने जीवन से उन्हें अलग कर दिया। 5वें पद में हम देखें, तब उन्होंने कूच किया, यानी तब वो निकल पड़े हुए थे। जब अपने जीवन की अशुद्धताओं को दूर करके वो निकल पड़े परमेश्वर की उपस्थिति को 5वें पद के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं हम बहुत ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन इसके माध्यम से हमसे क्या कहता है। और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। परमेश्वर ने इन परिस्थितियों को इनके याकूब और उसके घराने पर हमला करने से रोक दिया। परमेश्वर ने उनको भयभीत कर दिया, यानी जो परिस्थितियां इनको घेरे हुए थी, अब वो परिस्थितियां इनका पीछा नहीं कर रही हैं। हुआ ये तब संभव जब इन्होंने अपने जीवन की अशुद्धता को दूर करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का निर्णय किया। आज हम किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? हो सकता है महामारी के कारण परेशान हो, हम भय में हो कि मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, मेरे घर में राशन कहां से आएगा। ये सारी परिस्थितियों के बीच में जब ये चिंताएं हमारे पास हैं, परमेश्वर का वचन आज सुबह आपको स्मरण दिलाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, उसके वायदे एक से हैं। वो आज सुबह आपको स्मरण दिलाना चाहता है कि तू बैतेल को जा, वहीं बस जा और वहां मेरे लिए वेदी बना। और जब ऐसा निर्णय हम लेते हैं तब देखेंगे परिस्थितियों को परमेश्वर संभालेगा। भजन 91 में हम यूं पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और तीसरे पद में यह लिखा है, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आजकल ये शब्द हम बहुत सुन रहे हैं, महामारी। परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें महामारी से बचाएगा, मगर ये वायदा केवल उसके लिए है जो यहोवा के शरण स्थान में बैठा रहे, आता जाता ना रहे, बैठा रहे, और उसकी जीवन की ये तबीयत और जीवन शैली बन जाए, उसके लिए वायदा है। 5वें पद में यूं लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। 6ठे पद में, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दोपहरी में उजाड़ता है। आजकल हम इसकी चर्चा बहुत सुन रहे हैं मेरे अजीजों। 7वें पद में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। आजकल 1000 की बात नहीं, आजकल तो हम लाखों की संख्या में ये देख रहे हैं मेरे प्रियो। मगर परमेश्वर का वायदा है और हमें इस वायदे में आने की आवश्यकता है और परमेश्वर को और निकटता से अनुभव करने की आवश्यकता है। कई लोग इस जब महामारी से हम गुजर रहे हैं, कई लोगों ने घर में प्रार्थना शुरू की है, ये बड़ी अच्छी बात है, मगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। आने जाने से काम नहीं बनेगा। वायदा ये उसके लिए है जो बेतेल जाए और वहीं बस जाए। दाऊद ने ये बात और इस बात के रहस्य को समझ लिया था और उसने भजन 27 उसके 4ठे पद में इस प्रकार से कहा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यदि हम दाऊद से पूछें, दाऊद तू जीवन भर यहोवा के भवन में क्यों रहना चाहता है? दाऊद अगले ही पद में उत्तर देता है 5वें पद में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा रखेगा। दाऊद जानता था वो बहुत विपत्तियों का सामना करता था और उसकी सुरक्षा उसे केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती थी। इस भेद को दाऊद ने समझा
इस भेद को भजन 91 में भजनकार ने समझा। इस भेद को याकूब ने भी जब उसे स्मरण दिलाया गया समझा। क्या आज हम इस भेद को समझेंगे? क्या हम इस भेद का सही प्रत्युत्तर देंगे? यदि हम इस भेद का सही उत्तर देंगे तो याकूब के को जो वचन पहुंचा वो इस प्रकार से था। वो हम 3 बातें थी। पहली चीज, परमेश्वर ने बोला तो यहां से कूच करके बेथेल को जा। पहली चीज, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का निर्णय लेना। दूसरा, तू वहीं बस जा, हम वहीं बसे रहें, आते जाते ना रहें। और तीसरी चीज, वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। हमें आवश्यकता है अजीजों कि व्यक्तिगत जीवन में हम परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाएं, पारिवारिक रूप में एक ऐसी वेदी बनाएं जहां धन्यवाद की भेंटें हर समय हम परमेश्वर को चढ़ाते रहें, और कलीसियाई रूप में हम एक वेदी को बनाएं। और ये तब होगा जब हम निर्णय याकूब के समान लेंगे, जो याकूब कहता है, आओ हम यहां से कूच करके बेथेल को चले। यहां से, कहां से? इस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में आप हो। आत्मिक दशा हो सकता है हमारी कैसी भी हो, उस आत्मिक दशा की परिस्थिति से हम निकल करके बेथेल को चलें। क्योंकि जब हम बेथेल को जाएंगे, वहां बसेंगे और वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाएंगे, तब सुरक्षा देना परमेश्वर का वायदा है। क्योंकि बेथेल वो जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। बेथेल वो जगह है जहां परमेश्वर की सुरक्षा है। बेथेल वो जगह है जहां परमेश्वर की अच्छी योजनाएं हमारे लिए हैं। वो हानि की नहीं मगर लाभ की हैं। और जब हम ये सब सुने तो परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में आएगी और हम उसकी सुरक्षा में बड़े हियाव के साथ जी सकेंगे। और हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर स्वयं यहोवा परमेश्वर होगा। और ये जो परिस्थितियां जब हम सामना कर रहे हैं, ये हमें भयभीत नहीं करने पाएंगी। प्रियो, आज यदि हम ये निर्णय लेते हैं, ये ऐसा निर्णय होगा जो हमारे जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा, उसके उपाय, उसकी अच्छी योजनाओं को लेकर आएगा। क्या हम पारिवारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में आज इस निर्णय को लेंगे? परमेश्वर ऐसा निर्णय लेने में हम में से हर एक की मदद करें।